हाँ जी, आप पूछेंगे। जी स्वामी जी। तो सबसे पहला जो सवाल है स्वामी जी, हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस हैं ये। तो हम्म। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आता है स्वामी जी पार्टिसिपेंट्स का ज्यादातर, वो ये कहते हैं कि काफी लंबे समय से हम प्रैक्टिस करते हैं कुंभक की, और चीजें भी हमें इम्प्रूव दिखती हैं, अपने हेल्थ में पैरामीटर्स काफी अच्छे दिखते हैं। बट जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ने के बारे में बात सोचते हैं या कुछ समय छोड़ के देखते हैं, तो हमारे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। तो इसके बारे में मतलब किस तरह से अप्रोच है कि मतलब हमारी और प्रैक्टिस की जरूरत है या थोड़े भरोसे की जरूरत है, क्या कहाँ लैक हो रहा है? तो उस पे थोड़ा सा जानना चाहते हैं स्वामी जी। इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोग सोचें इसके बारे में कि जो जिस तरीके से जो नैरेटिव आपको बताया जा रहा है या जिस तरीके से आप सोचते हैं, क्या उस तरीके से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर में जीने की, या फिर उसको लेके एक लॉजिकल असर्शन दिया गया है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो विद इन 120/80 के रेंज में, उसके आसपास ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती। तो आप तो ऐसी स्थिति में आ गए जहां आपको एक पैरामीटर मिल गया। शायद आज से 50 साल पहले भी ये पैरामीटर नहीं था आपके पिताजी आपके दादाजी के पास में, या उनके एक जनरेशन पहले उनके पास तो कोई पैरामीटर नहीं था। उनको समझ ही नहीं आता होगा कि वो हेल्दी हैं कि बीमार हैं। पैरामीटर ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो सारे एक एक करके मरते जाते थे उस समय लोग। गिर जाते थे, कहीं भी हार्ट अटैक हो जाता था, मर जाते थे। क्या मैं सही लाइन बोल रहा हूँ? ऐसा होता था। ऐसा तो होता ही नहीं था। आज के टाइम पे ऐसा होता है कि यंगस्टर बैडमिंटन खेलते हुए गिर जाता है, कॉलेज में कोई लेक्चर देते हुए गिर जाता है। नाउ इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, बट जस्ट 3 जनरेशन बैक दिस वॉज नॉट द केस देयर वॉज नो पैरामीटर एट ऑल। मगर आप देखिए, आपको तो मालूम है कि भाई हम इतने में ही रहेंगे तो ही हेल्दी रहेंगे, वरना तो हम खराब हो जाएंगे। तो आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब यू शुड बी वेरी हेल्दी। in the last 100 years we should be the most healthy generation, because you know what to measure ना। आपको तो मालूम है मुझे मेजर क्या करना। टीएमटी करा लेते हैं। हाँ, ईसीजी तो आप आजकल फोन में आने लग गया है, तो यू कैन यूज इट एज अ टाइम पास ऑल्सो। तो आप तो सबसे हेल्दी जनरेशन होने चाहिए पिछले 100 साल के अंदर, बिकॉज यू नो व्हाट टू मेजर एंड यू शुड बी बिकमिंग हेल्दी। आपका प्रोग्नोसिस तो सबसे अच्छा होना। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में आपका फ्यूचर अच्छा हो जाना चाहिए ना। आज से 1000 साल पहले जो इंसान थे उनका फ्यूचर उनको तो पता ही नहीं चलना चाहिए था। उनको तो हमेशा रिस्क में, ऑलवेज दे शुड बी इन स्ट्रेस कि कभी भी मर सकता है। हमको मालूम ही नहीं है हेल्दी क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। 120/80 तो उनको मालूम ही नहीं था। दे डिडंट नो व्हाट इज हेल्थ। वो तो डर डर के कहना चाहिए था कि भाई हमको कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, हमको मालूम ही नहीं हेल्थ क्या होता। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मतलब हम क्या, क्या हम हैव वी रिमेन्ड ह्यूमन बींग्स और व्हाट? व्हाई यू डोंट नो व्हाट इज हेल्थ? हैव यू नॉट एक्सपीरियंस्ड हेल्थ?
क्या बचपन नहीं जिया आप लोगों ने? सभी ने जिया है ना। यूर ऑल हेल्दी है ना, कूदते फांदते थे, सब होता था। हार्ट चलता था उस समय, चलता था, बिल्कुल चलता था। सोचते थे हार्ट के बारे में? कौन सोचेगा हार्ट के बारे में? लाइफ जियो। Heart is the only muscle which doesn't take rest. It is designed for 100 years continuous functioning, more than that. उसके लिए तैयार तैयार बना हुआ ही है। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी इज देयर इन योर हार्ट मसल्स। अच्छा, मैं आपको, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट मसल्स में होता है, ठीक है ना, गूगल करके पढ़ो। नाउ वी डिड माइटोकॉन्ड्रिया experiment, health of mitochondria and kumbhak, correlating health of mitochondria and kumbhak विद इन 4 वीक्स ऑफ कुंभक। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है दुनिया का, सब वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। नाउ एम्स इज कोलैबोरेटिंग विथ एम्स दिल्ली। वो कह रहे हैं हम आपके साथ में करेंगे। तो मैंने बताया आपका हार्ट को एनर्जी कौन सप्लाई करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके सेल्स के मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा डेंस माइटोकॉन्ड्रिया पैकिंग हार्ट के मसल में होती है। अब मैं आपको, आप बहुत आसानी से समझ जाओ, सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके साइंस के शब्दावली के हिसाब से। वरना आई वॉन्ट टू नेम एवरीथिंग डिफरेंट। किसी अंग्रेज ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया, आई डोंट अग्री विद इट। मगर क्या करें, आपकी पढ़ाई भी अंग्रेजों ने ही कराई है, तो आपको भी उसी भाषा में बात करना पड़ेगा आपके साथ। सो फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेरिमेंट, कोरिलेटिंग इट विथ कुंभक, एंड व्हाट वी फाउंड, 4 हफ्ते कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता। It improves drastically. The health of mitochondria improves drastically. Second, inflammatory markers in your body comes down. तो डैमेज को रिपेयर कैसे करेंगे? हार्ट मसल्स कॉन्टिन्यूसली दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, नाउ देयर विल बी अ डैमेज, एवरी डे देयर विल बी अ डैमेज। द डैमेज ऑल्सो कॉजेस व्हेन यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। आपको सिंपल सर्दी जुकाम भी होगा ना, तो हार्ट मसल को डैमेज होगा। तो द डैमेज इज एवरी डे फेयर फॉर हार्ट मसल। लेकिन सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा एनर्जी, रिपेयर भी उतना फास्ट होता है। बट रिपेयर वर्क डिपेंड्स ऑन व्हाट। आजकल लड़ाई किस बात की चल रही है? तुमने रशिया से क्यों तेल खरीदा? अरे तेल से दुनिया चल रही है। एवरीथिंग इज फंक्शनिंग ऑन एनर्जी। योर बॉडी ऑल्सो फंक्शंस ऑन एनर्जी। रिपेयर वर्क फास्ट कैसे होगा? इफ देर विल बी मोर एनर्जी रिलीज इन द हार्ट मसल। इसका मतलब, आई एम जस्ट कोरिलेटिंग। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इट हैज मोर ब्रांचेस। If mitochondria health improves drastically, that means repair work also improves drastically. तो कुंभक से तो हार्ट रिपेयर होता है बड़ी जल्दी। Then what we have seen is the prognosis, that means the chances of heart attack also reduces drastically. Even if you get into a silent heart attack, the recovery will be unimaginable. Now, somebody who is an IIT professor, after a certain period of time, he figured out that his mind is not fine. He has mental disease. And he started searching because then, you know, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन रात फिर लगा देते हैं उसी में। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इज देयर अ मेथड? क्या कोई तरीका है? तो फिर
he figured out that no medicine can treat any mental issues. Somehow he figured out that नहीं बाबा ये तो हो ही नहीं सकता, because it is numbing down your nervous system. Sedative दे देते. He says by numbing down the nervous system, I'll not become fine. I'll rather become weak. He started searching for someone, somebody, some article, some solution. And he heard somewhere that without Kumbhak, you cannot come out of mental issues. I'm saying it. He got intrigued. Why? देन उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे, मुझे ध्यान नहीं है कि किसी ने कोई क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल आस्क, एंड आई टोल्ड अबाउट मेंटल इश्यूज, यू डोंट इवन हैव अ डेफिनेशन ऑफ माइंड. फॉरगेट अबाउट मेंटल डिसीज, यू डोंट इवन हैव अ डेफिनेशन, आई डोंट नो व्हाट इज माइंड. ठीक क्या करोगे आप? नर्वस सिस्टम को नंब करके माइंड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो. इट्स जस्ट रिडिकुलसली फूलिशनेस. And the truth is, no mental issues can be handled through medicine. In fact, it aggravates. बाद में चल के वो दवाई खा के नम सुलाते रहो बंदे को, और वो जगेगा जिस दिन तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा. फिर दबा दो उसको, फिर सुला दो, फिर तो आप ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलो जहां पूरी ह्यूमैनिटी को आपको पैक करना पड़ेगा कि भाई जीना तो बेकार है. तो सिगमंड फ्राइड और कार्ल गुस्ताव जुंग, जो कि खुद ही पागल थे, उन्होंने तो डिक्लेयर कर ही दिया ना, आखिरकार सुसाइड करना ही सोल्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए. पूरा वेस्ट इसी थॉट प्रोसेस से आता है, एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स देम फॉर सोल्यूशन. So he did a course which was not properly designed or not designed for mental issues, but Kumbhak helps in all kinds of mental issues. So he got relieved. 100% नहीं तो जितना भी रिलीफ मिला उनको, he couldn't get it with any medicine. उनको, उन्होंने कहा my life changed. He came to me to meet me. He said, IIT में हम करवा सकते हैं क्या? Just this July 29th. I said, wow, why not? अगर हम, even for students, if we use it, then what I have seen, it improves memory, it improves intelligence, it improves analytical ability, it improves numerical ability, it improves creative ability. ये तो मैंने देखा ही है. एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं थोड़े और भी ऐसे ऐसे नाम बोल दूंगा. अल्टीमेटली ऐसे कि आप कुछ भी नाम बोलो, उससे कुछ नहीं होता अनलेस एंड टू यू क्रिएट अ सोल्यूशन. रादर आई माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मैं कोई पप्पू पप्पू टप्पू को जैसा नाम रखना पसंद करूंगा, विच इज एटलीस्ट आर्स, क्योंकि हम उसको ठीक कर रहे हैं. नोबडी एल्स इज डूइंग इट. द मेडिकल वर्ल्ड हैज डिस्ट्रॉयड द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी. क्या आपको मालूम है इस बात का? इट्स एन ऑर्गेनेल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम. ये एक बैक्टीरिया था किसी टाइम पे, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन में हमारे साथ में रहने लग गया, एंड इट, वो हमको एनर्जी निकाल के देता है, हम उसको ग्लूकोज देते हैं. और कोई इंसान आपके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहा है और कल को आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा. नेचर कैसे काम करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो हार्ट मसल हैज मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ, इवन माइटोकॉन्ड्रिया जब रिस्क में आता है ना, तो आपस में अपने आप को दो तीन पार्ट चार पार्ट में तोड़ देता है, फ्रीजन कर देता है when it comes into risk, so that density increases.
but it is also an indication that you are on a survival mode. What the experiment also suggested that after doing Kumbhak, the disintegration stopped and integration happened. ना ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कम लोग इस दुनिया में माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एंड नोबडी नोज व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट डजंट मीन। बहुत लोग जानते ही नहीं है। बट इतनी आसान भाषा में अगर आप समझें, योर हार्ट ऑल्सो नीड्स टू रिपेयर, फॉर रिपेयर इट नीड्स एनर्जी, एंड इफ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव्स यू विल हैव मोर एनर्जी। एंड लेट मी टेल यू, आप में से जो लोग भी कुंभक कर रहे हैं सबकी एनर्जी पहले से हाई हो गई है। यू ऑल्सो फील इट। नाउ the real question comes. Now I'm going towards improvement, but have I achieved that kind of improvement where I can be independent of any other medicine and support system? क्या उतना मैंने इंप्रूवमेंट अचीव कर लिया वेयर आई कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिसिन और वॉट एवर? यहां पे दो इसका दलील है जो मैं आपको दे रहा हूं, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन इन टू लुकिंग एट सम नंबर विच इज नॉट राइट। बिल्कुल भी सही नहीं है ये देखना। इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। 10 people कैटेगराइज इनटू दो कैटेगरी में डाल दो। एक कैटेगरी में जस्ट ट्राई टू मेंटेन देयर ब्लड प्रेशर टू 120/80, अराउंड 120/80 with whatever chemical. Second category people, you just improve the tolerance of those people. झेलने की क्षमता उनकी बढ़ाते जाओ, एंड डोंट लुक एट द प्रेशर नंबर। अगर वो 400 भी जा रहा है, डोंट लुक एट दैट। इंप्रूव द टॉलरेंस एंड आस्क देम तकलीफ क्या आ रही है। आपको केवल ये क्वेश्चन पूछना है, तकलीफ आ रही है कुछ? अब थोड़े समय के बाद में होगा क्या, आप भी इमेजिन कर सकते हो। द फर्स्ट कैटेगरी जहां आप नंबर को 120/80 के आसपास में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस कैटेगरी, कैटेगरी ए, वो 10, 20, 30 का फ्लक्चुएशन झेल नहीं पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट अ 30, 40 फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन वट एवर। और जिसका आपने टॉलरेंस बढ़ाया, बी कैटेगरी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। So which category is stronger category after say 2 years? 2 साल के बाद में ए कैटेगरी स्ट्रांग पीपल है या बी कैटेगरी स्ट्रांग पीपल है? यू पुट बी कैटेगरी इनटू एनी सिचुएशन, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। द बॉडी विल नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, बट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के कारण ए कैटेगरी बिस्तर पकड़ लेंगे। So by maintaining the blood pressure, are you becoming weak or strong? आप इसका मुझे जवाब दे दो, तब आपको पता चल जाएगा व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ। मुझे एक चीज के लिए माफ कर दीजिए, आई एम अ लिटिल एग्रेसिव हेयर। मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे, तो मैं थोड़ा जोर लगा के बोल रहा हूं, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कीजिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट आर यू डूइंग? आप ब्लड प्रेशर मेंटेन करके कमजोर बना रहे हो अपने आप को या स्ट्रांग बना रहे हो अपने आप को?
आप इतने कमजोर हो जाओगे, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे आफ्टर सम टाइम। किसके फेरे में पड़ गए आप, किन फिरंगियों के फेरे में पड़ गए, मूर्खों के फेरे में पड़ जाओगे ना, बर्बाद हो जाएंगे सब। तो डू वी हैव एन ऑप्शन ऑफ इंप्रूविंग द टॉलरेंस? वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ इंप्रूविंग द टॉलरेंस। आपको हार्ट अटैक से बचना है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखोगे तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। उसको आप रोक ही नहीं सकते। डू यू वांट दैट? बट स्टिल, आफ्टर लुकिंग एट दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, हम आपको कहते हैं नहीं, हमने दवाई नहीं दी, आपको दवाई लेना अभी ले लो, कोई बात नहीं। व्हाट डू वी से? हम करें क्या? वी हैव एनफ एग्जाम्पल्स नाउ। कुंभक करोगे तो ही बचोगे। मगर क्या, कैसे समझाए, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे समझाए इस ह्यूमैनिटी को जिनको कि कुछ और पढ़ा दिया है। नाउ लेट्स लुक एट द मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग। आई एम सॉरी, कुछ गले में बाहर से आ रहा है, गले में लग रहा है। तीन कैटेगरी मेडिसिन होते हैं आपके पास में, यूजुअली तीन चार ऐसा मानते हैं। मोस्ट ऑफ यू वुड बी यूजिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, एम्लोडिपिन जैसा होता है, पहले निफिडिपिन आता था उसके पहले। देन यू मस्ट बी यूजिंग बीटा ब्लॉकर, एटेनोलॉल, कार्बिडिलॉल, इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। And most of the time you're using diuretic as a combination, hydrochlorothiazide or ACE inhibitor, angiotensin, uh, हाँ, angiotensin converting enzyme inhibitor, एस इनहिबिटर कहते हैं, या लोसाकार्टोजा रिपेस्कोन, लोसाटन पोटेशियम हो गया, या टेल्मीसाटन, टेल्मीसाटन पोटेशियम। एक और कैटेगरी जो कि नई है, कितने लोग यूज करते होंगे पता नहीं, कम ही यूज करते होंगे, अकार्बोज कैटेगरी है। देर आर फ्यू अदर सॉल्ट्स जो कि इन्हीं सब कैटेगरी में आगे न्यू जनरेशन करके आ गया है। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, इनका कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं। सबसे पहला एस इनहिबिटर, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग, इट इज गिवन सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन, आपको दिया जाता है। और डाय डायरेटिक, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड टाइप का। सो वो आपके ब्लड में से पानी निकाल देता है, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम कर देगा। आप मेजर करोगे वो कम आएगा आपका ब्लड प्रेशर। लेकिन दूसरा पार्ट इसका कोई नहीं देख रहा, द मोमेंट वाटर गोज आउट ऑफ योर बॉडी, लोड कम्स ऑन योर हार्ट, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाता है। आपको कभी डिहाइड्रेशन हुआ हो ना, वेन एवर यू हैड डिहाइड्रेशन, यू वुड हैव हर्ड द थंपिंग ऑफ हार्ट। उस समय ना डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो हार्ट बीट का पता लगता है, पैल्पिटेशन पता लगता है। सो बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट ऑफ योर बॉडी, द फर्स्ट sacrifice you give is put load on your heart. Not a good thing. Then comes calcium channel blocker. ये आपके आर्टरीज में काम करता है, आर्टरीज के ऊपर उसको ढीला कर देता है, तो उस पर प्रेशर फील नहीं होता।
ऐसा आपको लगता है। बट मैं बताऊं, आर्टरीज का से ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना ही नहीं। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी समथिंग which has never been a culprit in the whole game of blood pressure and heart disease ecosystem. The relevant research is not happening. आपको लगता है रिसर्च बहुत होता है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं होता। Not even 1% of what is required. Everything goes on idea, idea, idea. आइडिया पे नहीं होता तो हम आज हार्ट डिजीज कम कर रहे होते, हम बढ़ा रहे हैं। इट्स ऑल ऑन आइडियाज। फिजिक्स का लॉ, फ्लूइड डायनामिक्स में साफ कहता है, लैमिनर फ्लो के नॉट exert a vertical pressure। फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ लीजिए, 12वीं 11वीं क्लास में आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से द ब्लड प्रेशर यू आर मेजरिंग इज नॉट योर ब्लड प्रेशर पर से, it is a pressure index of lot of things which includes tissue pressure, muscle tissue pressure, epithelial tissue pressure, the pressure which is applied on the fat tissues। अभी क्या बोले इसके बारे में? तो ब्लड प्रेशर का गेम ही शुरुआत से ही फ्रॉड है। पर अभी हम बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? मुझे तो तकलीफ हो रही है ना। तकलीफ हो रही है तो हम तकलीफ ही तो निकाल रहे हैं, आपकी दवाई तो नहीं निकाल रही तकलीफ। वो तो नंबर दिखा रही है आपको। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एफर्ट लगता है, सांस फूलती है। कुंभक करो, थोड़े दिनों में सीढ़ी चढ़ो, सांस नहीं फूलेगी। कर लिया ना प्रॉब्लम को ठीक। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने थोड़ी बताया हमको। हम तो सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं मगर नंबर कुछ दिखा नहीं रहा। और दवाई तो मेरी चल ही रही है। वो तो दवाई की वजह से सीढ़ी चढ़ पाए, तो पहले क्यों नहीं चढ़ पाए? फिर हमारे पास में आने की जरूरत ही क्यों है? आपका हार्ट मजबूत होगा होगा गारंटी। मगर आपका दिमाग को हम संतुष्टि दे पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। आफ्टर 2 years of kumbhak, your whole life will get transformed, guaranteed। 2 years of kumbhak, you will become 10 years younger, guaranteed। सेलुलर एज चेक करा लेना। आजकल तो वो फिरंगी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, पानी के नीचे जाके 100 दिन रुक के आ रहे, कह रहे अरे 10 साल यंग हो गए हम। प्रेशर में थे ना भाई, कुंभक का हो रहा था वहां पे आपके बॉडी के ऊपर। अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस वजह से हो गया। ये प्रेशर ही कुंभक है ना। हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेज से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होते, मालूम है आपको? रीड न्यू रिसर्च, नए रिसर्च गूगल में जाके पढ़िए। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। मगर भाई प्लम्बिंग सिस्टम में ब्लॉक होगा तो वैसे फटेगा ना। तो आप प्लम्बिंग सिस्टम है क्या? इज योर बॉडी नॉट अ लिविंग एंटिटी? वाई देर आर कोलैटरल्स इन योर हार्ट? आपका शरीर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो डोंट थिंक और कोरिलेट योरसेल्फ विद अ मैकेनिकल और अ प्लम्बिंग सिस्टम। ओनली थिंग इज यू विल हैव टू बेयर अ लिटिल पेन। वो आप बेयर नहीं करना चाहते पेन। तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल का धंधा जो है ना, वो बाईपास पे चलता है। अरे ठीक है, बाईपास कर दिया तो कौन सा नुकसान कर दिया, अच्छा ही तो कर दिया हमने। लेकिन जो आपने 2 साल 4 साल हार्ट की एज कम कर दी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उतना किसी को पता थोड़ी चलता।
एंड वेर इज द पैरामीटर, हु कैन मेजर इट? कोई भी पता नहीं लगा सकता। सबूत तो मिलेगा ही नहीं। तो जो हमने किया अच्छा ही किया ना। हार्ट अटैक विल लीड टू डेथ, बट ब्लॉकेजेस डू नॉट कॉज हार्ट अटैक। आप ये भी तो समझो, जो बोल रहे हैं उसको सुनो ना। मैं कह रहा हूं ब्लॉकेजेस डू नॉट कॉज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में लीड टू डेथ, यस। क्योंकि आपके हार्ट मसल्स ही कमजोर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका टॉलरेंस नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, वही तो ठीक कर रहे हैं। हार्ट अटैक will not happen. That is why you have to do कुंभक। ये अपने डॉक्टर से बहस करो ना, कि इतनी दवाई बचपन से खिलाया आपने, इतना वैक्सीनेशन भी दिलवाया, उसके बाद भी हार्ट डिसीज क्यों हो गया मुझे? वाई WHO गाइडलाइन फॉलो करने के बाद भी वी हैव नॉट बिकम हेल्दी? अरे स्टंटिंग इज डन इन आर्टरी, डॉक्टर से पूछो ना। वाई यू आस्किंग मी? आई एम नॉट डूइंग स्टंटिंग। ये आप उनसे पूछो ना। एम आई डूइंग स्टंटिंग? वो क्यों कर रहे हैं पूछो। जब कोई एविडेंस नहीं है कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है तो क्यों कर रहे हैं वो? 90% ब्लॉक तो 1 महीना पहले भी होगा ना किसी का। तो पहले क्यों नहीं हो गया हार्ट अटैक? 1 महीना वेट कर रहा था बॉडी, कि कोई पता लगाएगा 90% है तब मैं हार्ट अटैक करवाऊंगा। देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आई एम आस्किंग इज यू शुड आस्क क्वेश्चंस। आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि यू आर अ सब्जेक्ट। यू शुड आस्क क्वेश्चंस, व्हाई दिस, व्हाई दैट। ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट मैं आपको केवल बता रहा हूं कि यू शुड आस्क राइट क्वेश्चंस। ना, हमारे पास तो दूसरे तरीके के एविडेंस है ना। हमारे पास तो ये एविडेंस है कि कुंभक करने के बाद में एक बंदे को दिन में साइलेंट हार्ट अटैक आ गए, 3 4, उसके बाद भी बच गए। हमारे पास तो ऐसा एविडेंस है। सो यू हैव अ बॉडी विच इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट इन द यूनिवर्स। ये आपको बताएगा आपको कैसा फील हो रहा। आर यू फीलिंग हेल्दी, बेटर देन बिफोर? आर यू एबल टू वर्क बेटर, वर्क मोर? स्ट्रेस अभी कम लग रहा है? But then what you are doing is also not magic. गोली खाओ, हो गया ठीक। मगर आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ। मगर आप भी कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम। तो इतना आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। व्हेन योर सिम्टम्स आर गॉन, देखिए, जब इफ यू गेट इनटू अ मेंटल इशू, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। मे बी माइंड पे इतना इशू नहीं आया अभी तक, अभी केवल फिजिकलिटी पे है। इट विल टेक 6 months, अ मैक्सिमम ऑफ 1 year, जो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट इफ इट हैज सीप्ड इनटू द सटल सिस्टम, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा और टाइम लगेगा। बिकॉज देन योर कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। सडनली यूल गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, और थोड़ी हरारत हो गई, बारिश का मौसम, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि यू आर अंडर वाटर। रेनी सीजन इज यू आर अंडर वाटर। You are underwater, then even the process of breathing becomes very difficult. If you try to make more effort, you'll get into वात दोष। किसी ने पूछा वात दो, वात प्रकृति है तो क्या आर्थराइटिस होगा ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है।
But you don't do anything about it, then after a certain period of time, when your control has gone, एज होती गई, आपका कंट्रोल गया, बात दोष में आप आ जाओ। तो कुंभक कंट्रोलिंग फैक्टर, कुंभक करते रहो। And suddenly, this is rainy season, everything is difficult, and you get into a little more difficulty. उसके बाद सब छूट जाता है। यू गेट बैक टू स्क्वायर वन। एक हफ्ता घर में शादी हो गई जी, कुंभक नहीं किया, यू गेट बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि अभी आपने उतना अपने अंदर एक्यूमुलेट ही नहीं किया। Some incidents, family, social, work happened and got into stress, हिल गए फिर से। तो हम क्या बोलते हैं आपको, एक चीज ऐसा पकड़ो, कीप इट एज, कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी, बाकी कुछ भी होता जाए। नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार छूट गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट इवन। नहीं आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मत सोचो। लेकिन कल नहीं हो पाएगा, ये आप चॉइस नहीं है आपके पास। There was an event, it was very important. Your health is not important. पहले आप रहोगे तभी तो इवेंट रहेगा, तभी फैमिली रहेगी। You are more important than anything in this world. That's how Kumbhak should be important. You will surely and certainly and guaranteed you will come to a state where you'll see, यार पिछले सारी प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट नील हो गया है। बट हैविंग सेड इट, कैन इट हैपन अगेन? कैन इट हैपन अगेन? भाई आप पहले भी तो हेल्दी थे, एंड दिस हैपन। तो एक चीज अगर कंसिस्टेंट रखेंगे, कैन यू डू कुंभक थ्रू आउट योर लाइफ? यस यू कैन डू कुंभक थ्रू आउट। दिस इज जस्ट आस्किंग, कैन यू डू एक्सरसाइज थ्रू आउट योर लाइफ? यस यू कैन डू, इफ इट हेल्प्स। या मुझे, जब मैं ठीक महसूस करूं तो क्या मैं छोड़ सकता हूं इसको? आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आपने एक मोमेंटम डेवलप कर लिया हेल्थ का, आप उसे ड्रॉप कर दो, बट वो उस पे गाड़ी कितनी देर चलेगी, उसके बाद वापस पकड़ना पड़ेगा आपको। 6 महीना साल भर गाड़ी चली, 2 साल गाड़ी चली, 3 साल तक चला, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन समथिंग हैपेंड एंड यू स्टार्टेड क्रैशिंग, दोबारा पकड़ लो, कैच होल्ड ऑफ इट अगेन। सो हम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ये नहीं बता सकते कि ओके आफ्टर यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट इन 3 मंथ्स, हम ऐसा नहीं बता सकते। आई एम टेलिंग यू क्लियरली, later on we want to do research in terms of biochemical change in the body, uh, with different intensities of kumbhak and different formulas of kumbhak, ये हम करना चाहते हैं आगे चल के। if it happens, maybe after that we'll be able to say something with a fair amount of accuracy कि अच्छा आपके अंदर ये कितने टाइम बाद में कितना चेंज आएगा, लुकिंग एट योर इनिशियल पैरामीटर्स, फिर हम बता पाएंगे। यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, बट दैट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च, है ना, दैट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च। वी आर नॉट पुटिंग आवर मनी इन द राइट पॉकेट, ये भी आपको बता देता हूँ। 100 years of research in medicine, what have we got? Maximum health deterioration, गलत पॉकेट में पैसा डाला ना। डॉलर खत्म होगा, ये दुनिया सुधर जाएगी, मैं आपको साफ बता रहा हूं।
कल्प्रिट जो है ना वो डॉलर है। सबको होश आएगा, सब बुद्धिमान बन जाएंगे। डॉलर ने सबको बुद्धू बना रखा है। सो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको कौन ठीक करेगा? आपका शरीर। योर बॉडी कैन ओनली करेक्ट यू। भगवान आ जाए, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आप किसी भी भगवान को बुला लें, वो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा? आपका शरीर। यू एम्पावर योर बॉडी, it will correct itself. That is how, and that is why this body is designed towards. तो कुंभक करके आपकी रिकवरी होगी, बिल्कुल पक्का है। कितने टाइम में होगी? आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको पता चल जाए, यू विल गेट टू नो, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इफ यू डोंट लुक एट द नंबर्स। आपको आज अच्छा फील हो रहा है, कौन बताता है आपको? कौन सा गैजेट है? हम्म। यू वांट टू वर्क, कौन बताता है? आज आलस आ रहा है, कौन बता रहा है? आज सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ गए, कौन बता रहा है? आज कुछ आगे सोचने का मन कर रहा है, आज घूमने जाने का मन, कौन बता रहा है? आपका, आपकी बॉडी बता रही है, आपके अंदर से ही आ रहा है। तो यू नो एवरीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ मोर, यू विल सी विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जहां तक डरने की बात है, एक बात बताओ, इस दुनिया में कुछ भी सर्टन नहीं है एक्सेप्ट डेथ। जो सबसे सर्टन है, यू कांट डिनाई दैट। तो कम से कम आप जिंदा हो, इस पे भरोसा कीजिए। योर बॉडी इज कीपिंग यू अलाइव, इसकी थोड़ी मदद कर दीजिए। डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इज द मोस्ट सर्टन थिंग, जो हम जन्म से पहले, जन्म बाद में होता है, डेथ डेथ पहले डिसाइड होता है। जब तक आपका डेथ डिसाइड नहीं होगा, तब तक बर्थ हो नहीं सकता, जन्म हो ही नहीं सकता। नॉट अ पॉसिबल इन द गेम ऑफ दिस लाइफ। तो थोड़ा और भी समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नई चीजें जानकारी मिले हमें भी बताइए, और लोगों को भी अवेयर अवेयर कीजिए। सी, दिस लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग। सो आपके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू सम क्रिएटिव एक्टिविटी, एंगेज इन टू वर्क विच इज मोर लाइक रेस्पॉन्सिबल वर्क, है ना? तो कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जिंदा रहे, केवल जीने के लिए नहीं, किसी तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी मैंने जी। कुछ चीजें तो और भी बता दी हैं, पर हाँ। हाँ, आपने काफी कुछ कवर कर लिया है, बट लेकिन फिर से वही एक आपने पूरा बता दिया। लेकिन जब बात स्वामी जी हार्ट हेल्थ की आती है, तो ईसीजी, इको और टीएमटी, ये टेस्ट के अलावा भी कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमको बता सकें कि यस, आर हार्ट हेल्थ इज गुड? क्योंकि आई कैन टेल यू, रिएक्शन। हाँ, आई कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस। यस। अभी मैंने बोला भी है, जी। किसी दिन सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाए तो क्या आपको मानना चाहिए? कि और बिकमिंग बेटर। हाँ, 1 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, वॉकिंग करने जाइए, 1 किलोमीटर चलने लग गए, 2 किलोमीटर चलने लगे, तो क्या हुआ? योर हार्ट हेल्थ हैज बिकम बेटर। यू आर नॉट एबल टू ईट सर्टन फूड, कुछ खाने से एसिड बन जाता था, एंड सडनली वो खाते हैं, एसिड नहीं बना। योर मेटाबॉलिज्म एंड हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। बैठ के आसानी से उठ जाते हैं, योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। पहले स्ट्रेस जल्दी हो जाता था, उसी किसी की शक्ल देख के बहुत जल्दी स्ट्रेस होता था, आज उसकी शक्ल देख के इतना नहीं हुआ। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। बहुत चिंता होती थी, पता नहीं क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, कैसे।
अब चिंता इतनी आ नहीं रही, एंड सडनली स्माइल हैज स्टार्टेड ऑन योर फेस, योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। जीवन में थोड़ा रुचि आने लग गई, यू स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन थिंग्स मोर इनटू क्रिएटिव एक्टिविटी। बड़े दिनों से वो गीत नहीं सुना था, वो पुराने गीत जो पसंद थे, और आज सुनने का मन कर रहा है। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। सो कितनी ही चीजें हैं, कितनी ही चीजें बताई जा सकती हैं। एंड यू नो दीज आर quality. When you say life quality, this is what it indicates, the quality of life. किसी के साथ में बड़ी जल्दी छिड़ जाते थे, फिर लगा आराम से बात कर ली किसी के साथ। पति पत्नी का रिलेशन ऐसा हो गया था, किसी तरीके से बोझ ढो रहे हैं, और अचानक मन किया थोड़ी बात करें बैठ के। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। अचानक लगा बड़े टाइम से तबला बजाना सीखना चाहता था, कथक डांस सीखना चाहती थी, सीख नहीं पाए, जीवन में टाइम ही नहीं मिला। आज मन कर रहा है। अरे कोई ऑनलाइन क्लास होती है क्या? अरे आसपास में कोई है जो कुछ सिखा दे, थोड़ा कभी कभी जाके सीख ले। अरे आपका जीवन वापस मिल गया आपको, आपके हॉर्मोन्स वापस से फ्लो होने शुरू हो गए, इच्छा होने लगी आपकी। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। वही भोजन खाते थे, इतना रस नहीं आया आता था, आज खा रहे हैं कुछ खाने में अच्छा लग रहा है। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। वो सीरीज देखते थे और बड़ी बोरियत होती थी, क्या होगा इससे, है ना, किसी तरीके से एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे, वो भी मन नहीं लग रहा। और अचानक से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी सीरीज में, योर हार्ट हेल्थ इज इम्प्रूव्ड। वो पुराना दोस्त याद आया, बड़े सालों तक बात ही नहीं उसकी, चलो हालचाल पूछ लेते हैं। योर हार्ट हेल्थ इज इम्प्रूव्ड। अरे कितनी घर जाते थे, सारा सारा परिवार मिलके, घर में पार्टियां होती थी, गप्पे होती थी, ताश पीटी जाती थी, और पता नहीं गेम खेलते थे, क्या क्या होता था। एक बार दोबारा से चलते हैं। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। वो किताब पढ़ना छोड़ दिया मैंने। पहले कितनी किताबें पढ़ा करता था, वो नॉवल, उपन्यास, इतनी घर में पड़ी होती थी। आज इंटरेस्ट ही नहीं रहा इतने सालों तक। आज मन कर रहा है दोबारा से उस किसी उपन्यास जो अधूरा छोड़ दिया उसको वापस पकड़ते हैं। योर हार्ट हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड। हमारे पास में एक कपल मोर देन 75 ईयर्स बिस्तर पकड़ लिया था। पति अपनी पत्नी की सेवा करता था क्योंकि पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। दे डिड कुंभक। उनकी एक इच्छा थी, हिमालय में घूम के आएंगे। वो हिमालय घूम के आए आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज। और उन्होंने कहा स्वामी जी, ये पॉसिबल ही नहीं था, ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। मैंने कहा मेरी वजह से कुछ भी नहीं पॉसिबल होता, ऐसा मत सोचो, आपने कुंभक किया, इसकी वजह से पॉसिबल। उनकी चेहरे की खुशी, वरना उस एज तक पहुंचते हुए खुशी खत्म हो जाती है, चेहरे से खुशी गायब। और हंसते हुए बोल रहे हैं दोनों,
और क्या चाहिए? उनके हार्ट का हेल्थ जो इम्प्रूव हो गया। लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, अंदर घुस के आप कुछ पैरामीटर निकाल के देख लो, उससे आपकी लाइफ डिफाइन नहीं होती है। एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉलरेंस, एवरीबडी body's age is different, so their blood pressure requirement of the body is different, so they should have different blood pressure index, है ना? एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सो मेटाबॉलिज्म आपका कुंभक से ठीक होगा ही होगा, एंड यूल सी द इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। आप मतलब कुछ भी कर लो, आप कुंभक करते रहो, इंप्रूवमेंट हो, बस, सीधी सी बात। एक है डी वेरी, क्या था, अचानक से चला गया। डी वेरिएशन, ये क्या लिखा था, ऑफ रेक्टाई, यू कैन डू कुंभक, इट विल इम्प्रूव। यस सर। और क्या था? स्वामी जी, एक आप मतलब हम सब बहुत ही फेथ के साथ में कुंभक करते हैं, काफी लंबे समय से भी कुंभक कर रहे हैं कई पार्टिसिपेंट। बट कुछ एक समय ऐसा आता है जिस समय कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है या कोई सिचुएशन आ जाती है जिसको हैंडल कर पाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उस पर्टिकुलर समय में किस तरह से अपने आप को संभालें, क्योंकि कई बार उस समय फैमिली प्रेशर भी होता है। तो वो कंडीशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है जब हम ऑलरेडी कुंभक प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं है तब भी। पहली बात, आपको फेथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए कुंभक करने के लिए, तो फेथ और कुंभक को आप बिल्कुल सेपरेट करो, फेथ को अलग रखो। नाउ, क्या फेथ की जरूरत पड़ती है? हाँ पड़ती है, पर आपके अपने हिसाब से उसको देखो। अपना इष्ट, कोई ऐसी एंटिटी जिस पे आप भरोसा कर सको, कोई ऐसी देवी देवता, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, गॉड फादर, गॉड मदर, ये अच्छा है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट रनिंग द शो। आपको लगता है यू आर रनिंग द शो। शो ऑफ लाइफ, यू आर नॉट रनिंग द शो ऑफ लाइफ। आप केवल यहां पे गेम खेलने के लिए आए हो। किसी ने पूछा, इसी के साथ में वो स्पिरिचुअल वाला पार्ट भी ले लेता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? किसी ने पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अगर कोई पर्पस होता तो किसी ना किसी ने तो ढूंढ लिया होता ना। आज तक तो कोई ढूंढ नहीं पाया कोई पर्पस। सो लाइफ डजंट हैव अ पर्पस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। तो क्वेश्चन ही गलत है। आपको पर्पस लग रहा है कि अच्छा इस टाइम के बाद में कुछ होगा। नो, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। सो देयर कैनॉट बी अ राइट आंसर टू अ रॉन्ग क्वेश्चन। Life doesn't have a purpose in terms of future, in terms of time. Life happens at this moment. सो इसके पास में कोई पर्पस हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर देखना हो पर्पस, तो किसको देखना है? जो फैक्ट्री से नया नया निकला है ना, उसको देख के कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो लाइफ की फैक्ट्री में नया नया कौन निकला है? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नए नए निकले हैं अभी। तो उनमें कुछ ना कुछ तो चिपका होगा, लाइफ का पर्पस, जो हम देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं? वो भी पर्पस नहीं ढूंढ रहे, they are just trying to experience it.
बच्चे और क्या करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। उस समय वो जो कुछ भी है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ लाइफ? एक्सपीरियंसिंग लाइफ इटसेल्फ इज द पर्पस ऑफ लाइफ। देर इज नो पर्पस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, क्योंकि दैट डजेंट एग्जिस्ट। तो एक्सपीरियंस करना जीवन को पूरे तरीके से, यही है जीवन का ध्येय, यही जीवन का पर्पस है। बाकी आप कहानियां कुछ भी बना दो, इट डजेंट मैटर। तो लाइफ का ये जो गेम चल रहा है, यू आर नॉट रनिंग द शो, यू आर अ ब्लेस्ड वन, जिसको एक मौका मिला इसको एक्सपीरियंस करने का। दैट्स इट। बट द सेकेंड गेम ऑल्सो स्टार्ट्स, क्योंकि आपको तो आशीर्वाद मिल गया, आप तो पैदा हो गए, अब जीवन को एक्सपीरियंस भी करोगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर डाल दिया गया। वैसा ही एक्सपीरियंस करोगे जैसे एक्शन करोगे। सो द लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कर्म, आइडियली लॉ ऑफ कुंभक। कुंभक से ही कर्म बनते हैं, कर्म टूटते हैं। सो आपका लेखा जोखा कौन लिख रहा है? कोई है कहीं पे लिख रहा है कि भाई आपने अच्छा किया गलत किया? ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही कर रहे हो, आप ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो परफेक्ट लॉ है लॉ ऑफ कर्म, परफेक्ट लॉ है लॉ ऑफ कर्म। इसके बारे में और इलैबोरेट किया जा सकता है, बट देन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो क्या मेरा हार्ट डिजीज भी लॉ ऑफ कर्म के अंडर में आता है? हाँ, ये इस टॉपिक का है। यस, आपका हार्ट डिजीज भी आपके प्रारब्ध या कर्म के अंडर में आता है। और रादर आई वुड से द क्रॉनिक डिजीज, 80% ऑफ डिजीजेस आर क्रॉनिक इन नेचर। दैट मीन्स इट कम्स फ्रॉम विद इन योर बॉडी। इसका मतलब उसमें कार्मिक कॉनोटेशन काफी बड़ा है। तो क्या इसको ठीक हम कर्म से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो हमें क्या कर्म करना चाहिए कि ये ठीक हो? मैं आपको बता तो दूंगा, मगर क्या आप कर पाओगे वो? कोशिश कीजिए। डोंट रिएक्ट टू एनी डैम सिचुएशन अराउंड यू। एक प्रिंसिपल, बस, और कुछ नहीं। बट अगर मैं रिएक्ट कर गया तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अगली बार मत करना। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो उसको कहना 24 घंटे बाद आऊंगा, तेरे को गोली मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि एक गंजे बंदे ने मुझे बोला था। क्या करना, उस समय मत रिएक्ट कर। 24 घंटे बाद जाओ, बिल्कुल शांत होके गोली मार दो उसको, चलेगा। बट शांत ही रहना, रिएक्ट फिर भी मत करना। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू फाइट, बट वाई टू फाइट मेकिंग योर इंटीरियरिटी वेरी डिस्टर्ब? शांत रहिए, गोली मार दो सामने वाले को, शांत रह के मारो ना। सो डोंट रिएक्ट टू एनी डैम सिचुएशन विच इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके सारे कर्म इसी जन्म में खत्म हो जाएंगे, गारंटी कर रहा हूं। बट योर लाइफ विल बिकम हेवन। हेवन और हेल कहीं और नहीं है, इट इज विद इन यू, आपके अंदर ही है। क्योंकि आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, आप अपने अंदर ही समा जाएंगे, है ना? अपने अंदर समा जाएंगे आप। कोई थोड़ी आपके हाथ लंबे हो जाएंगे, पांव लंबे हो जाएंगे, नहीं। और समा अपने अंदर, जैसे सोते हैं तो अपने अंदर समा जाते हैं ना। स्लीपिंग इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ डेथ।
जो आपको रोज करने को मिलता है। पता नहीं परफेक्ट होंगे कब, वो एक अलग बात है, बट एवरी डे यू आर डाइंग, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू नो। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको नींद का एक्सपीरियंस खराब लगता है? किसी को भी नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है। डेथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू वुड हैव एवर एक्सपीरियंस इज डेथ। और उसको इतना बुरा भला कहते रहते हैं। वही श्योर है, उसको इतना बुरा भला कहते कहते रहे। तो कुंभक कीजिए, आप टॉलरेंट भी हो जाएंगे तो वैसे भी रिएक्शन कम हो जाएगा। दिस विल, यू विल ऑल्सो नोटिस ओवर अ पीरियड टाइम योर रिएक्शन विल रिड्यूस। तो ये अपने आप भी होगा, क्योंकि मैंने बोल तो दिया, पर आप करेंगे क्या उसको? नहीं, कुंभक करो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बी प्रैक्टिकल। फिलॉसफी तो मैं और भी झाड़ सकता हूँ यहाँ बैठ के, जितना मर्जी बोलवा लो, मैं फिलॉसफी बोलता रहूंगा, इट विल नेवर वर्क। कुंभक, डू कुंभक, एंड यूल सी वॉट एवर आई एम सेइंग विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ये होना शुरू हो जाएगा। सिचुएशन डिफिकल्ट आती है, आप थोड़ी रन कर रहे हैं शो को। देर इज अ बिगर मैप टू वॉट एवर इज हैपनिंग। एक मैप चल रहा है ना पूरा, उस पर भरोसा करो। एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो कुछ आता है, जो कुछ आ चुका है। जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन लाइफ फुल्ली, पूरे तरीके से। आगे जो कुछ भी होगा उसको एक्सेप्ट कर लो, अभी से कर लो। इसी को हम एक अलग शब्दावली देते हैं, इट इज कॉल्ड ए शरणागति। एक्सेप्ट लाइफ फुली। व्हेन यू आर नॉट रनिंग द शो, व्हाई टू वरी? भाई, जो वरी करना मालिक को करने दो ना। तो उसकी चिंता का काम उसका, मेरा काम एंजॉय माई लाइफ, दैट्स इट। तो इष्ट धारण कीजिए, गुरु धारण कीजिए, गॉड फादर, गॉड मदर, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में विच यू थिंक यू कैन बिहोल्ड, हु इज बेटर, हु इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, और उसने कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया तो उसको स्वीकार करें। फिर काय के लिए भागना? तो जब डिफिकल्ट टाइम आता है, तो ऐसे में अपना ईगो और कम करना चाहिए। ऐसे टाइम में किसी और एंटिटी पे भरोसा बने, तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करो। जब डिफिकल्ट टाइम आता है, तो उससे भागने की बजाय उसको पूरा स्वीकार करके ये देखें कि क्या कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं तो वैसे भी नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, देर इज समथिंग, अ वर्क विच ईदर यू कैन डू और यू कांट डू। ये दो ही ऑप्शन आता है, तीसरा ऑप्शन तो नहीं आता ना। मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एक रेलवे के इंजन को आप उठा लो कंधे पे, तो आप में से कितने लोग स्ट्रेस में आएंगे? क्या स्ट्रेस में आना, हम तो उठा ही नहीं सकते, इसके लिए क्या स्ट्रेस में आना? और अगर छोटा खिलौना मैं दूं, रेलवे का इंजन जो उठा लो, तो कितने लोग स्ट्रेस में आएंगे? इसमें क्या स्ट्रेस में आना, इसको तो कोई भी उठा लेगा। तो या तो एक काम हो सकता है, या तो नहीं हो सकता। हो सकता है तो स्ट्रेस काहे का, नहीं हो सकता है तो स्ट्रेस काहे का? तो ये स्ट्रेस को आप फिट कहाँ करते हो? मुझे वो जगह जरा बताइए सोच के। आपको लाइफ में दो ही ऑप्शन मिलता है ना, इधर समथिंग कैन हैपन और समथिंग कैन नॉट हैपन, एंड बोथ द कंडीशन स्ट्रेस तो हो पॉसिबल नहीं है। दो स्ट्रेस कहां से लेके आए आप, और कहां फिट करते हो उसको? ये जरा आप सोचिए, ये जरा आप सोचो। नहीं नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही,
तो या तो हो जाएगी या तो नहीं होगी। दोनों ही सिचुएशन आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मेरी इच्छा है तो आपकी इच्छा से दुनिया चलेगी क्या? नहीं नहीं, मेरी इच्छा ऐसा होना चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए, हु आर यू, आप हो कौन? आप हो कौन? वो दूसरे की इच्छा से क्यों नहीं चलनी चाहिए? आपकी इच्छा से ही क्यों चलनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। सो इफ यू थिंक समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर, you'll get into stress because it's not going to happen. It's not going to happen. नहीं होगा वो। तो आपको नहीं, जो चीज होगी उसको लेके स्ट्रेस में ही रहना है, तो ये तो आपकी चॉइस है ना। आपने खुद को ये चॉइस दिया है, nobody has given you that choice. ऐसे नहीं होता। आप ये सोच सकते हो दूसरे तरीके से देखते हैं, बट नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। नो चॉइस। डोंट मेक लाइफ डिफिकल्ट। वॉट एवर हर एक की लाइफ में आएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे ही आएंगे, एंड दोज आर चैलेंजेस ऑल्सो। वो डिफिकल्ट सिचुएशन ही आसान सिचुएशन को लेके आता है, फिर वो आसान सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन को लेके आती है। ऐसे ही लाइफ चलता है, इट्स ऊपर नीचे ना, रिदम ऑफ लाइफ। सुख ही दुख को लेके आता है और दुख ही सुख लेके आता है। यू कांट सेपरेट दीज टू थिंग्स। नहीं, मुझे केवल सुख चाहिए, नो नो नो, यू डोंट नो लाइफ एट ऑल, दैट मीन्स। तो बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, यस। उस समय आप जो कर सकते हैं करिए, सब पे टिक मार्क लगा दो। एस्ट्रोलॉजर के पास गए क्या? हाँ, टिक मार्क लगाओ ना। क्या उससे फायदा होगा? क्वेश्चन मार्क। जरूरी थोड़ी है। मगर आपने तो अपना काम पूरा किया ना। किसी कायरोप्रैक्टर के प्रैक्टिस करने वाले के पास में चले गए क्या? क्या मुझे जाना चाहिए? क्या आपको लगता है जाना चाहिए? हाँ, मुझे लगता तो है जाना चाहिए, तो चले जाओ। क्या उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं। यू कांट अवॉइड लाइफ। देखो, आप अवॉइड कर रहे हो लाइफ को ये सब करके। नोबडी सेइंग कि मत कीजिए, कर लीजिए सब कुछ, बट डोंट ट्राई टू अवॉइड सिचुएशन। सी हाउ टू हैंडल इट, दैट्स इट। बाकी सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? करो ना, हमने तो नहीं बोला कि नहीं कर सकता। क्या योगा कर सकते हैं हम? करो ना। बट हम तो इतनी ही बात बोलते हैं, योगा करके मुक्ति मिलती है। मुक्ति चाहिए क्या जल्दी, या जीना है ज्यादा? बट देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि योगा की मार्केटिंग आज अलग तरीके से हो गई। सो वी विल नॉट स्टॉप यू, ओनली विल से कि वॉट एवर, वेर एवर देर इज अ जर्क, कपाल भाती जैसा जर्क होता है, वो मत करो। वो मत कीजिए बस। क्या इसको हम अपना रूटीन बना सकते हैं? बिल्कुल बनाइए, वही तो मैं कह रहा हूं, आप इसको रूटीन बना लो। तो इसीलिए रूटीन आप क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई टैग डाला ही नहीं। हमने कहा ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये योगा नहीं है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा किससे जोड़िए? आप एक्सरसाइज मानो। वी से इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, आपको मानना है नहीं मानना, इट्स ओके। क्या कुंभक बोलना ही जरूरी है क्या इसको? नहीं नहीं, आप कुछ अपना नाम रख लो उसका। ये नाम बड़ा अजीब सा है। कोई बात नहीं, दूसरा नाम रख लो जो आपको अच्छा लगे। सो कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास में। ये करना है, करना ही है। कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। क्या लाइट चलेगी तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बाहर पार्क में कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हवाई जहाज में कुंभक कर सकते हैं? बिल्कुल, विंग पे चढ़ के करो। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है।
जहां जाओ वहां कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो योगा मैट होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कपड़े उतार के कर सकते हैं? बिल्कुल करो, कपड़े उतार के कर लो। रजाई ओढ़ के करना है, हाँ बिल्कुल करो। कोई कंडीशन ही नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन टू इट, इट विल होल्ड योर लाइफ। इतना जरूर भरोसा होना चाहिए किसी पे कि जब आप तकलीफ में आ जाएं तो किसी के पास जाके रो सकें, किसी को कुछ बता सकें। कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो कि आपके जीवन का दुख उसके साथ में जाते ही छोटा दिखने लगे। मेरे साथ कनेक्ट कर सकें, अगर ऐसा हो सके, क्योंकि मैं तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बोलता हूँ, तो जरूरी नहीं है सभी बोलेंगे। ये जेंटल पर्सन तो है नहीं। हाँ, बट अगर कनेक्ट कर सके तो, बहुत तकलीफ हो तो मुझे याद कीजिए, मेरी तरफ तकलीफ सरका दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। आपका जीवन खूब स्वस्थ हो, खूब हेल्दी हो, खूब पर्पस हो आपके जीवन का, और जीवन में उल्लास हो, कुछ करने की इच्छा हो। ऐसा सुंदर जीवन आपको, ऐसी शुभकामना मेरी तरफ से, और खूब सारा आशीर्वाद। ओके, तो आप में से कई पार्टिसिपेंट्स ने प्रैक्टिस रिलेटेड और आपकी कंडीशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम आपके ग्रुप में ही आपको देंगे। ओके, तो जिनके भी आपको लग रहा है कि हमारी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं हुआ है, तो प्लीज डू नॉट वरी, विल गिव यू आंसर इन योर पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, सो